डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि ये क्या एक लाइफस्टाइल की वजह से है, क्या जो बाहर मार्केट में खाने के लिए अवेलेबल है उन चीज़ों की वजह से है, या लोगों के अपने रुझानात की वजह से है कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है? देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली इट्स अ मेटाबॉलिक हार्मोनल डिजीज़। इसमें होता ये कि इट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसमें तकरीबन 8-9 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है अगर हम इसकी टाइप्स पे जाएं। लेकिन जो ज़्यादा फेमस टाइप्स हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी खाने की आदत हैं या हमारा जो एक्सरसाइज ना करना, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत बड़ी वजह है। और जो मैडम ने कहा कि तकरीबन कोई 33 to 34 मिलियन पीपल जो है वो पाकिस्तान में जो एडल्ट हैं वो इस वक्त डायबिटीज़ की किसी फॉर्म का शिकार हैं। अब इस जो 33 मिलियन है इसमें तकरीबन कोई 90% अगर मैं कहूँ, क्योंकि ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो मिलती नहीं है, लेकिन 90% लोग वो हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। भी करें टाइप 1 और टाइप 2। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी फॉर्म है डायबिटीज़ की जिसमें जो लबलबा है जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है ड्यू टू ऑटो इम्यून प्रोसेस। तो वहाँ से इंसुलिन बनती नहीं, तो इस पेशेंट का जो टाइप 1 डायबिटिक है उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही होता है और लाइफ सेविंग ड्रग है उसके लिए। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें बेसिकली इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं करती। मैनी रीजंस, या तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं बनती या बनती है तो उसके आगे एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये 2-3 वजूहात की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है वो ज्यादा खतरनाक कंसीडर होती है। हाँ, ज़्यादा खतरनाक तो दोनों ही हैं अगर मैनेज ना किया जाए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेरे जो है ना मेरा नज़रिया ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मोर डेंजरस। तो डॉक्टर साहब, इसको किस तरह से देखें कि जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, खासकर जो पैकेज फूड है उसमें एडिटिव्स होते हैं, बहुत सारी शुगर मिला के उसको प्रिजर्व किया जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ सालों साल होती है। ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद वर्जिश को हम इनकरेज कर रहे हैं। क्या पहले भी वर्जिश इसी तरह से ज़रूरी होती थी जो लोगों की इतनी तवील जिंदगियां होती थी, या अब इन चीज़ों को कंज्यूम करके हजम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्जिश करनी? देखिए, वर्जिश तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रिवेंटिव, अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ की अगर प्रिवेंशन है खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो उसमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो तो चलो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन अगर किसी में रिस्क फैक्टर है, किसी को अगर मोटापा है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को जो है कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि उसको ना हो टाइप 2 डायबिटीज, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एक्सरसाइज है, वर्जिश है। वो आपने बिल्कुल सही बात की। अब चाहे वो जंक फूड या जो प्रोसेस फूड है जिनका जिक्र किया वो ले रहा है या नहीं ले रहा, वर्जिश उसने करनी ही करनी है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम आज की बात करें, सिग्निफिकेंट राइज इसलिए आ रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना एक्सरसाइज से, वर्जिश से हट गया है। हम लोगों की जॉब्स जो हैं वो हम अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब डेवलप्ड समझते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत पे तवज्जो देना छोड़ दें। तो एक्सरसाइज को रूटीन लाइफ का हिस्सा कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर हर बंदे को, जो एडल्ट एज जो मतलब काम कर रहा है, प्रोडक्टिव एज है, उसको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज और वर्जिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आजकल हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको पैदाइश के वक्त से ही शुगर होती है। बेसिकली इसकी क्या मेजर रीज़न होती है? क्या ये ऐसा है कि ये उन्हें इनहेरिटेड होती है अपने पेरेंट्स से, या फिर ये कौन सी टाइप होती है शुगर की? देखिए, ये जो बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में या यंग बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 1 है, जिसका जिक्र मैंने किया कि जिसमें इंसुलिन बनने का प्रोसेस ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत जो है वो लबलबा बिल्कुल डेड हो जाता है। उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बना रहे होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते, डेड। सो वो ऐसे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज होती है और इसमें इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हर बीमारी जो है उसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो बहुत फ़ायदा मिलता है उससे, तो शुगर में बताएं कि बेसिकली अगर कोई भी शख्स है कुछ तब्दीलियां ऐसी अपने आप में महसूस कर रहा है तो शुगर टेस्ट उससे कराना चाहिए, और रेगुलरली भी आपको अपने जो चेकअप्स हैं, जो टेस्ट हैं वो करवाने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ सिम्टम्स क्या है जब जहाँ से आपको लगे कि ये काम ख़राब हो रहा है और आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ? जी हाँ, देखिए, डायबिटीज़ में सबसे बड़ा जो आज जो ड्रॉबैक है वो ये है कि लोग
अनडायग्नोज्ड हैं। जो ये पॉपुलेशन आपने 33 मिलियन की बताई, इसमें से तकरीबन हाफ जो है ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है। तो स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, और स्क्रीनिंग कराने के लिए बाज़ औक़ात टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ या जहाँ पे ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है वहाँ सिम्टम्स नहीं आते। जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, प्यास का ज़्यादा लगना, जो है वज़न का एकदम गिरना शुरू हो जाना, पेशाब बार बार आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन आजकल जिन लोगों में डायबिटीज़ हो रही है और उनमें जो प्री डायबिटीज़ है, ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, उसमें सिम्टम्स ही नहीं है। अच्छा। उसमें पता ही नहीं होता कि यार वो तो बंदा समझता है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, ना मेरा वजन कम हो रहा है, ना मेरे पेशाब ज़्यादा है। जी, तो इसमें ये है कम से कम आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड है, तो इसमें लोगों को कम से कम साल में एक दफ़ा तो ज़रूर अपना टेस्ट करवाना है। खाएं क्या? शुगर तो फिर सभी चीज़ों में, रोटी खाएं उसमें शुगर, चावल खाएं उसमें शुगर, खाली शुगर में शुगर, और उसके साथ साथ हमें बाकी फ्रूट्स जो हैं उनमें भी फ्रुक्टोज पाया जाता है, वो भी शुगर है। तो फिर कंज्यूम क्या करें, बाकी रह क्या जाता है? देखिए जो अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें कि उनकी डाइट कैसी हो जाती है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन वो लोग जिनको खतरा है, जैसे मैंने कहा, वो रिस्क पे हैं डायबिटीज़ होने का, तो उनको भी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि प्रिवेंटिव डाइट है, उसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है। आप देखें, आप प्लेट को जो है तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से में प्रोटीन होनी चाहिए, गोश्त, दाल, ये वो करें। एक हिस्से में प्लेट के जो है ना वो वेजिटेबल्स होने चाहिए, जिसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। फाइबर का फायदा ये होता है कि वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो आप पहले, हाँ, स्पाइक नहीं आती, तो आपके फाइबर भी, वेजिटेबल भी आपकी प्लेट का हिस्सा होना चाहिए, प्रोटीन, गोश्त भी आपकी प्लेट का हिस्सा होना चाहिए, और एक हिस्सा आप कार्ब ले लें, जो कि हेल्दी कार्ब्स हो सकते हैं, होल व्हीट, ओट्स हों, ठीक है, होल व्हीट हो तो वो हेल्दी कार्ब्स है। चावल भी आप बॉईल करके उसका भी छोटा पोर्शन आप प्लेट में शामिल कर सकते हैं, और एक पोर्शन आप फ्रूट्स को। बैलेंस डाइट मेरा ख्याल है, बैलेंस डाइट वो ज्यादा। और ये जो ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सिर्फ देखिए, ब्राउन शुगर जिस शक्कर या गुड़ जो है जैसे है, उसका बिल्कुल वही चीनी जैसा ही इफेक्ट है, ठीक है। तो उसको तो हम जो है मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, वो ना लें। ब्राउन शुगर का मतलब ये नहीं है कि आप चीनी ले तो ब्राउन शुगर ले, नहीं, डायबिटिक्स के लिए दोनों खतरनाक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिस तरह से अभी शो से पहले भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन वो अपनी डॉक्टरी झाड़े होते हैं, और उनमें मेजरली यही बताया जा रहा होता है, कुछ एक वीडियोज़ मेरी नज़र से भी गुजरी, कि शुगर को ट्रीट करने के लिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप फला जो चीज़ है ये खाएं और फला चीज़ को छोड़ दें, और सुबह उठकर इतना खाएं और इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाए। ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है एक शुगर पेशेंट के लिए, अगर वो अपनी मेडिसिन को छोड़कर, जिस तरह से आपने कहा कि इंसुलिन उनके लिए ज़रूरी है, उसको छोड़कर इस तरह की जो मिथ्स हैं या इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनके नुस्खे फॉलो करना शुरू कर देते हैं? देखिए, जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो आज मनाया जा रहा है, वो बेसिकली उसकी वजह क्या है? वो सर फ्रेडरिक 14 नवंबर 1891 इनकी बर्थडे है, जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया। ये इनकी याद में इंसुलिन, प्रिवेंटिव तो हम करते हैं, ज़ाहिर बनाया जाता है कि लोगों को आगाही फराहम करें, लेकिन ये 14 नवंबर ही क्यों चूज कर लिया है? दिसंबर क्यों नहीं चूज कर लिया? जनवरी क्यों नहीं है भाई? ये 14 नवंबर को चूज करने का मकसद ये है कि इस पे ये सर फ्रेडरिक जिन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया था, उनकी बर्थडे। तो फिर सिग्निफिकेंस आप देख लेना कि मेडिसिन जिस साइंटिस्ट ने इजाद की, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, उसी की याद में 14 नवंबर को चूज किया गया। तो मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन की जो मेडिसिन बनाई गई थी, उसी की वजह से जो है आज हम बच पा रहे हैं, नहीं तो डायबिटीज बड़ी खतरनाक मुजी बीमारी थी जिसको हो जाती आज तक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत जरूरी है इसके बारे में आगाही फैलाना, क्योंकि ये बढ़ती चली जा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।